एक विशेष समुदाय द्वारा बनाई गई फूल की माला गंगा जी स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताइए। जहां आप हैं आप ठीक तरीके से रहिए। हमारी व्यवस्था ठीक चल रही है, उस व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को आने नहीं देंगे। इनके लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि वो बुजुर्ग राधे राधे बोल दो भैया, हरे कृष्णा बोल दो, नहाती रहो, डुबकी लगाओ, अच्छी लग रही हो, और वो वहाँ पर उसकी वीडियो फिर जो है वो नहाते हुए में वायरल कर। पंडा पुरोहित बद्रीनाथ किसी से छुपा थोड़ी है। केदारनाथ में कितने खून के आंसू रोए पंडा पुरोहितों ने, हाथ जोड़ जोड़ के घूमते, अभी भी बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही। आप कह रहे हैं कि फिर हिंदू खतरे में है, फिर विशेष वर्ग के लोग। आप इतने पाबंदियां क्यों लगाएंगे? धर्म स्थानों पर इतनी पाबंदी क्यों लगाएंगे? फिर वही बात आ जाती है। देखो, फिर मैं नहीं चाह रहा, जिस बात आप कह रहे भारत करता है, मैं भारत तो विश्व के कल्याण की बात करता है, लोगों के कल्याण की भी बात है, लोगों के भी। लोगों में वो भी है। प्राणियों में सद्भाव ना हो, इसका उद्घोष करते हैं नहीं करते? तो प्राणी में कौन है? प्राणी सब है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं अपने, आ गया। नहीं, वो क्या करते हैं, बार बार इनकी कह रहे हैं, मुझे आपत्ति है इस शब्द से। देखिए, इनकी वो भी हमारे है। क्यों थूक वाली बातें हो रही हैं, क्यों पेशाब मिलाने वाली बातें हो जा रही हैं, क्यों जबरदस्त? तो अपना नाम लिखने में दिक्कत क्या है? नाम लिखने में, सामान बेचने में क्या दिक्कत है? मैं तो माथे पर बोर्ड लगाने को भी तैयार हूँ। अब मेरा बायोडाटा ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, आधार कार्ड, सब कुछ, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे तत्काल गिरफ्तार कीजिए अगर मैंने कुछ गलत किया। वो बेचारे बुढ़ापे में सड़कों पर बैठ रहे। अब आप कह रहे, अब वो गंग नहर के चक्कर में कर दिया, एक जियो आ गया, वापस भी ले लिया उन्होंने। वो कई बार आचमन करके नहीं लिया, वापस उन्होंने नहीं लिया, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्षमा याचना गंगा जी का आचमन करा गया, कितनी बार कर दिया। लेकिन मैं क्या, लोग नहीं मान रहे, गंगा जी ने माफ कर दिया। हम कह रहे जो जो कुंभ का क्षेत्र है, जो जो पवित्र घाट हैं, वो तो देवप्रयाग तक है। अरे तो ठीक है ना, देवप्रयाग में क्या काम है? कोई व्यापारी होगा, उसको जाना होगा बद्रीनाथ, उसकी दुकान होगी रास्ते में। सब सरकार जो करेगी, सरकार बनाएगी, सरकार चीजों को रोकेगी। आज तक भी तो सरकार वो बेचारा अपनी गाड़ी में अपना मटेरियल लेकर जा रहा है, दुकान है उसकी जी, कर्णप्रयाग में कहीं छोटी सी दुकान है किसी गैर हिंदू की। आप तो देवप्रयाग में रोक के उसको उतरवा देंगे सामान, कहेंगे भाई देवप्रयाग क्यों आ गए? 6 साल बाद हो रहा है, इतना तो रहम कीजिए छोटे व्यापारी पर, वो आके अपना रोजगार कर ले। गंगा जी और खुश होंगी आपसे। हमारे प्रधानमंत्री जी चादर भिजवाते हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी के, मैं कह रहा हूँ वहाँ कितने हिंदू जाते हैं अजमेर शरीफ, रोक दिया जाए उन्हें भी, वो भी ना जाए। हरिद्वार का संत समाज क्यों खामोश है फिर आपकी इस पहल से? वो बोल ही नहीं रहे भाई। जितने मठाधीश हैं कोई भी नहीं बोला जब आपने कहा कि गैर हिंदू ना आए हरिद्वार के अंदर। हिंदू धर्म तो इतना लिबरल है पंडित जी, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, इतना लिबरल है। हिंदू धर्म में आने के 100 रास्ते, जाने के 1000 रास्ते। अगर किसी को हिंदू में आस्था है, वो आके पढ़ लेना हमारे शास्त्रों को और यहीं का हो जाए। ये है ना बड़ी बात। दो 2027 में उत्तराखंड में हरिद्वार में अर्धकुंभ होने जा रहा है। एक बड़ा आयोजन है, और ये आयोजन केवल आध्यात्मिक तौर पर नहीं, ये एक आर्थिकी का एक ऐसा चक्र है जो भारत के अलग अलग हिस्सों में जब होता है आयोजन, तो उससे व्यापार भी चलता है, आध्यात्म का विकास भी होता है, ये माना जाता है। और उसकी तैयारी हरिद्वार में चल रही है। लेकिन इससे पहले हरिद्वार में श्री गंगा सभा की ओर से जो बातें अब सामने निकल कर आई हैं, कोशिश ये की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रस्ताव एक तैयार किया गया है कि जब अर्धकुंभ होगा हरिद्वार में, यानी कि हर की पैड़ी का वो स्थान जहाँ गंगा जी बहती हैं, वहाँ आसपास कोई गैर हिंदू ना आए। ये फैसला क्यों लिया गया, ये प्रस्ताव तैयार क्यों किया गया है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इशारा है, वो जानते हैं इस बात को? क्या ये कोशिश की जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर मैं कुछ सवालों का जवाब लूँगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं श्री गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित, और हरिद्वार में क्या कुछ चल रहा है इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है जय भारत टीवी। धन्यवाद धन्यवाद। ये अर्धकुंभ आ रहा है, 6 साल 12 साल हम इंतज़ार करते हैं, एक बड़ा आयोजन है, और जब भी अर्धकुंभ हो, कुंभ हो, हरिद्वार में हुआ है
तो बड़ा भव्य दिव्य रहता है, आध्यात्मिक माहौल तो रहता ही है, लेकिन उससे जो एक आर्थिकी का चक्र चलता है वो भी कुंभ कमाल का रहता है। हमने देखा कि इधर यूपी में जब हुआ तो वो व्यापार में तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ गैर हिंदू नहीं आएगा, तो वो चक्र कैसे घुमाएंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल पे मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि 2027 में हरिद्वार के उस कुंभ में, पवित्र कुंभ में गंगा की डुबकी का आनंद जरूर लें, पुण्य के भागी बने। देखिए, हमारे श्री गंगा सभा के अध्यक्ष श्रीमान नितिन गौतम जी ने एक विषय रखा। चूंकि हरिद्वार में पिछले 110 वर्षों से एक नियम है कि कोई भी गैर हिंदू उस 8 किलोमीटर के एरिए में किसी भी प्रकार का स्थायी निवास, रात्रि निवास या किसी भी प्रकार का स्थायित्व कोई कार्य नहीं कर सकता, आवाजाही नहीं कर सकता। जबकि वो सरकारी ड्यूटी पर भी होगा तो सूर्यास्त के बाद उसको अपने घर की ओर लौटना पड़ेगा। हमारे हरिद्वार के अंदर, क्योंकि मूल हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित लोग हैं, कुछ महंत लोग हैं, यह चिंता उस समय 100-110 वर्ष पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब हुई, क्योंकि समय समय कुछ ऐसी चीज़ें परिवर्तित हो गई थी जिनके कारण हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की पवित्रता और यात्रा में कुछ अखंडता का काम, मतलब खंडित करने का काम और विपत्तियां डालने का काम हो रहा था। तब इस बात की चिंता की गई और ये केवल एक दो नियम नहीं, बहुत सारे नियम उस समय बनाए गए। तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी ये माना कि हरिद्वार में गंगा का क्या महत्व है, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ की यात्रा का क्या महत्व है और किस प्रकार इनकी पवित्रता, शुद्धता बनी रहे, इन सब को उन्होंने स्वीकार करते हुए उन नियमों को उसमें म्युनिसिपल बाईलॉज में शामिल किया। लेकिन चूंकि आज भी गंगा जी की कृपा से हम लोगों का वहाँ पर नेतृत्व है, वहाँ श्री गंगा सभा तीर्थ पुरोहितों की एक बड़ी संस्था है, समाज की जिम्मेदारी है। अब भी कुछ लोगों के कारण लगातार ऐसे लोग वहाँ बढ़ रहे हैं जिनको हमने प्रत्यक्ष रूप से पकड़ा, अपने पूर्व में देखा होगा। कुछ लोग खाने का ढाबा लगाकर, भगवा पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, माला पहनकर, और वो थूक जिहाद करते हुए मतलब उसमें थूक बाकायदा मिला, तो ऐसे लोगों को पकड़ा। कुछ लोग नाम बदल कर रह रहे थे, कुछ लोग उसके साथ साथ क्या है, घाट का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, क्योंकि पहले सीमित श्रद्धालु थे, सीमित आवाजाही थी, सीमित क्षेत्र था। आज क्षेत्र पूरा बढ़ गया है और सरकारें इन धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस उत्साह के साथ काम करती है तो उतने अधिक श्रद्धालुओं का आगमन बढ़ जाता है। तो वही चिंता है, जो अन्य दिनों में घाट खाली पड़े रहते हैं उन पर कुछ लोग क्या फड़ी लगा लेंगे या कुछ और कर देंगे और उसके बाद वहाँ पर स्थापित होने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इस चिंता को हमने जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से एक मांग की है कि जब क्षेत्र विस्तार हो गया है तो इस नियम का भी विस्तार क्षेत्र के हिसाब से नियम को आगे तक ये नियम बना रहे, यहाँ की पवित्रता, शुद्धता बनी रहे। हमारा और कोई मंशा नहीं है, किसी को भी कोई कार्य करना है, कोई व्यापार करना है, कोई कुछ करना है। तमाम हिंदू धर्मावलंबी, आपने एक बात देखी होगी, अभी पिछले दिनों कावड़ यात्रा में जब ये मेंशन किया गया कि आप अपने बोर्ड पर, अपने दुकानों के प्रतिष्ठान पर, ठेलियों पर वो अपना नाम लिखेंगे या बारकोड में जो भी लिखेंगे, तो हमारा तीर्थयात्री अपने आप समझ जाता है कि हमें कहाँ से क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, किस व्यक्ति से वस्तु लेनी है, किससे हमें संवाद स्थापित करना है। वो सारी चीज़ें हमारा इस समय का भारत का जन समुदाय समझ रहा है चीज़ को, क्योंकि पहले स्थितियाँ अलग थी, आज स्थितियाँ बहुत कट्टरता के साथ इस हिंदू धर्म के प्रति घृणित मानसिकता के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, एक आक्रमणकारी तरीके से काम कर रहे हैं, वो चिंता का विषय है। इसलिए हमने मांग करी है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री इस पे आराम से, इस चीज़ को सरकार जो भी कहेगी हमारे साथ खड़ी है और सरकार इसको मजबूती से आगे बढ़ाएगी। नहीं, हिंदूवादी सरकार तो है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। और हरिद्वार में बड़ा केंद्र रहता है पंडित जी। अभी कावड़ यात्रा चली, जो आप कह रहे हैं बारकोड लगाने की बात आई, बड़ा विवाद हुआ कि भाई नाम क्यों लिखे, फल बेचने वाला, दिवाली में अली है, और फूल अगर कोई गैर हिंदू ले आए उसमें माला हिंदू पिरो दे, वो माला गंगा जी में बह जाए तो दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो जो माला बनाई जाती है, अभी तक तो इतनी सुखद स्थिति है कि हमारे हरिद्वार में, आसपास के इस पंचपुरी क्षेत्र में, माला बनाने वाला भी हिंदू है, पिरोने वाला भी हिंदू है, प्रवाहित करने वाला भी हिंदू है। लेकिन जब ऐसी स्थितियां, जो कुछ लोग चाह रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, भाईचारे की बात, ये सिर्फ हमारी तरफ से ही क्यों हो?
जो उनके जितने भी संस्थान हैं, जो भी उनके धर्म के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं, वो परिस्थितियाँ हिंदुओं के लिए तो नहीं होती। वहाँ तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया जाता। आज एक उत्तर प्रदेश का एक मौलवी मुफ्ती नदीम करके है, वो ये कह रहा है कि केवल और केवल भारत में शरिया ही सब कुछ है। वो संविधान तक को नहीं मानते। सब कुछ हिंदू ही क्यों माने? भारत का संविधान भी हिंदू मानेगा। बच्चे पैदा करने की बात होगी तो हम दो हमारे दो वाला जब सरकार लाएगी तो भी हिंदू मानेगा। टैक्स देने की बात आएगी तो हिंदू मानेगा। धार्मिक यात्राओं के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की बात होगी तो हिंदू मानेगा। आप कुछ नहीं मानेंगे। आप किसी भी चीज़ पर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के संविधान से लेके, सरकार के नियम से लेके, टैक्सेशन से लेके किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा आज इस उत्तराखंड के अंदर हम रहते हैं। हमें क्योंकि मुख्यमंत्री देख धर्म रक्षक की पहचान जो उनको संज्ञा दी गई है बिल्कुल ठीक है। आज तमाम ऐसे बहुत सारे एरिया हो गए थे, वहाँ पर हरा पेंट करके हरी 4 ईंटें लगाई, हरे रंग करा और वहाँ जमावड़ा कर दिया था कि ये फलाने की शाह की मज़ार है, फलाने की मज़ार है, इसकी मज़ार है, और वो वहाँ पर निकला कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार के कब्जों की शंका होती है, क्योंकि खाली घाट क्या होता है। वहीं तो मैं जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं होगा, जो हॉस्पिटल है उसके सामने एक मज़ार तोड़ी, बड़ा बवाल हुआ जी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। रात को आकर मज़ार तोड़ दी गई, बताया उसके अंदर तो कुछ निकला ही नहीं। बाद में हिस्ट्री देखी तो पता चला ये तो अंग्रेजों के टाइम से बहुत पुरानी वो मज़ार निकली। तो ये गलतियां भी तो हुई हैं। धड़ाधड़ बुलडोज़र कहीं भी चल जाए बिना जानकारी के तो दिक्कतें आएंगी ना। कम से कम सामाजिक सौहार्द भी तो कोई चीज़ है। देखिए, अंग्रेजों के समय से हो चाहे मुगलों के समय से हो, लेकिन हमारे तीर्थों का जो अस्तित्व है उसका रिकॉर्ड तो अनादिकाल से है, हजारों वर्षों से है। उसका तो कोई वो नहीं है। वहाँ आने वाले श्रद्धालु उसी पवित्रता और शुद्धता के साथ जब काम करते हैं, वहाँ पर जितने भी क्रियाकलाप कुछ लोगों द्वारा जो हमारे धर्म के विरोधी वाला हैं, उनकी मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारे लोग जरा भी अपने इस शुद्ध वो स्वपाक का काम करते हैं। वो लोग उस यात्रा के अंदर जिस पवित्रता और शुद्धता के साथ चलते हैं, उस शुद्धता को प्रत्यक्ष रूप से हमने पकड़ा है, हमने देखा है इन चीज़ों को होते हुए। और उनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि किसी भी प्रकार के हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को प्रभावित करना, खंडित करना, और इस चीज़ को लगातार वो आक्रमणकारी प्रवृत्ति से करते हैं। इसका बड़ा दुखदायी स्थिति है। और वो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में सब कुछ करते हैं। जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे विचारों से कोई नाता नहीं है, क्या ज़रूरत है? हम भी तो कहीं नहीं जा रहे। आप ज़बरदस्ती आकर उसमें एंट्री होने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं। आकर कहाँ पंडित जी, हमारे देश में रहते हैं, वो भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने कोई और है। वो तो एक अलग विषय है, मामला इधर से उधर हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या एक विशेष समुदाय द्वारा बनाई गई फूल की माला गंगा जी स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताइए आप। देखिए, फूल एक ऐसा है, ये जो ज़मीन है, हम तो पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हम उस बहते हुए जल को, अभी कल ही मैं देख रहा था एक व्यक्ति वो नहर और पानी और इसकी बात अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो बार बार आके क्या कह रहा है कि मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, आप गंगा में डुबकी लगाओ, आप इस पानी में कूद जाओगे, मैं 10,000 दूंगा, पानी में डूब जाओगे। भैया, आप लोग इसको मजाक का स्थल समझते हो। आप इसको अलग प्रकार की सोच के, की तो दिक्कत है, है ना। उसके बाद दूसरी सुनिए, वो जो माला की बात है, जो व्यवस्थाएं 100-110 साल से चली आ रही है, उसमें क्यों जबरदस्ती अनाधिकार चेष्टा हम चाहे आगे तक करें। आप अपनी मानसिकता ठीक कर लीजिए ना। आप फूल जैसे बन जाइए। दिक्कत यह है, फूल जैसे नहीं बनते, वो पत्थर जैसे बनते हैं। कोई भी मामला होता है, पत्थरबाज तैयार हो जाते हैं। फूल जैसी संज्ञा रखिए, आप रहिए ऐसे। आ जाए ऐसा हृदय वाला फूल बनकर आ जाए तो स्वीकार करेंगे। तो ये ना, आ नहीं रहे ना, आने को तैयार नहीं है ना। जो हैं फूल वाले, वो अपने धर्म आने कहाँ दे रहे हैं? आपने पहले पाबंदी लगा दी। नहीं नहीं, हमने पाबंदी, वो उस नियमों को स्वीकारते हैं। उन फूल वाले जो लोग हैं, जिस बात को आप सोच रहे हो, वो फूल की मानसिकता वाले लोग अपने धर्म के अनुसार वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। क्यों किसी के धर्म में अनाधिकार? हम तो अनाधिकार चेष्टा नहीं करते। सब कुछ आप ही क्यों करोगे? क्यों अनाधिकार चेष्टा करोगे? अच्छा, प्रयागराज में कुंभ हुआ, बड़ा भव्य आयोजन हुआ जी। आपने देखे, आप खुद गए भी वहाँ और गए ना, आप नहा के आए, डुबकी लगा के आए। वो जो व्यापार था, योगी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो कुंभ का जो व्यापार है उसका आंकड़ा भी यूपी सरकार ने प्रस्तुत किया। वो बड़ा आश्चर्यजनक वो आंकड़ा था। उसमें देखा कि एक विशेष समुदाय का लड़का
जिसने नीम की लकड़ियों से बेची वो वहां, और उसने लाखों रुपया कमा लिया। और उसके, आप जिस फूल वाले की बात कर रहे हैं ना, वो फूल वाला दिल वाला वही लड़का था। उसने बोला कमाल हो गया गंगा जी और यहाँ का कुंभ, और मेरा देखो मैंने क्या रोजगार किया। आप एक ऐसे व्यक्ति से हरिद्वार में छीन लेंगे रोजगार? अब सुन लीजिए, ठीक है आप व्यापार कर लीजिए, वहाँ नाम लिखने में क्या दिक्कत है आपको? आप केवल नाम लिख दीजिए, करना चाहते हैं व्यापार करिए। आप एक नाम बता के, अगर वो लड़का वही नाम बता के, वो तो बेचता चला गया ना, कि दातुन 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 करके नीम की बेचता चला गया। अगर वही व्यक्ति टोपी लगा के और वो दाढ़ी लगा के वो लगा के चलता, तो मेरा दावा है कि फिर वो वही व्यक्ति योगी को गाली देता हुआ भी नजर आता। दिक्कत क्या है, कमाएंगे भी, खाएंगे भी, रहेंगे भी, और उसके बावजूद हमारी धर्म यात्राओं पर पत्थरबाजी भी करेंगे, हमारे किसी भी आयोजन के अंदर खलल डालने का काम करेंगे। तो वो नीम की लकड़ी दे रहा है, वो कोई दूसरी लकड़ी नहीं बेच रहा। उसको अपनी पहचान बताने की क्या जरूरत? उसकी नीम की लकड़ी को देखे लोग, अगर उन्हें लगे कि यार वास्तव में असली नीम की लकड़ी है, दातून बनाया जा सकता है, तो खरीद लिया जाए। नीम की लकड़ी तो है, लेकिन उसके पीछे के कितने लकड़ीबाज हैं उनको भी तो देख लेना चाहिए। चलिए वो एक उदाहरण हो सकता है, वो किसी प्रकार से व्यापार नहीं, वो एक गरीब बच्चा है, कुछ कर सकता है। लेकिन उसी की आड़ में ये पढ़े लिखे लोग, अभी दिल्ली के अंदर आपने कांड देखा, कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग इन द्वारा कर दे, ये घटनाक्रम हो रहे हैं, ये घटनाक्रम कर रहे हैं इन्हीं की आड़ में। ये ऐसी ऐसी सोच इनकी है। अच्छा छोड़ दीजिए चोरी चकारी से अगर हमारी महती हुई, हमारी नहाती हुई महिलाओं के फोटो और वीडियो बनाकर आप देख लीजिए, आज उठा के देखिए कितने सारे आप कितने वीडियो मिल जाएंगे, और कौन चलाने वाले लोग हैं। इन्हीं बच्चों के बुढ़ी बुजुर्ग महिला जिसको आप एक रहम और दया का पात्र समझोगे। दिक्कत क्या है, हिंदू व्यक्ति दया भाव वाला है, वो दया के हिसाब से बात करेगा, लेकिन उसकी मानसिकता, इनके लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि वो बुजुर्ग राधे राधे बोल दो भैया, हरे कृष्णा बोल दो, नहाती रहो, डुबकी लगाओ, अच्छी लग रही हो, और वो वहाँ पर उसकी वीडियो फिर जो है वो नहाते हुए में वायरल कर देते बार बार इनकी कह रहे हैं, मुझे आपत्ति है इस शब्द से। देखिए इनकी वो भी हमारे है। मैं एक जो बात आपने कही, मैं कह रहा हूँ कि श्री गंगा सभा, आप लोग हर की पैड़ी के चारों तरफ हरिद्वार में बोर्ड लगा दें कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने नहाते हुए कोई वीडियो बनाया तो उसकी आप सज़ा का प्रावधान कीजिए। कोई रीलबाज है, गंगा जी में डुबकी लगाने के नाम पर रील बन रही है और उससे कोई हादसा हो सकता है, वो तो सब लिखा भी है, आप लोगों ने सब कुछ लगा है, तो आप बचा क्या। लेकिन साथ में एक बोर्ड और लगाइए पंडित जी, आप लिखिए, जो आप कह रहे हैं ना फूल सा हृदय वाला जो व्यक्ति है, वो व्यापारी है बेचारा, छोटा व्यापारी है, किसी विशेष समुदाय का हो, गैर हिंदू हो, अगर वो फूल की मालाएं या कुछ पत्ते या दातून कुछ भी बेचना चाहता है, अर्धकुंभ है, 6 साल बाद हो रहा है, इतना तो रहम कीजिए छोटे व्यापारी पर, वो आके अपना रोजगार कर ले, गंगा जी और खुश होंगी आपसे। हमारे बच्चे काम ना करें, हमारे बच्चे 2 रुपया ना कमा सके, हमारे बच्चे उस चीज़ में, जो हिंदुओं के बच्चे हैं, अगर उनको 2 पैसे का लाभार्थ, आप छोटे से इतना घट, अरे सुन लीजिए, नहीं, उनकी मंशा ही ठीक नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, जो थोड़े बहुत फूल फरोसी का काम है और अन्य प्रकार का जो कार्यक्रम है, जो भी प्रसाद बेचने वाले हैं, अन्य काम करने वाले हैं, अभी तक वो 110 साल से मर्यादा से ठीक चल रही है। एक दिक्कत और है, ये आसपास के लोग नहीं आ रहे, जो स्थानीय मुसलमान है वो उस चीज़ को जानता है, और जो ईसाई है वो भी जानता है, जो अन्य धर्म का है वो भी जानता है कि हमें क्या नियम है, किस प्रकार रहना है, क्या करना है। लेकिन बाहरी जिलों से जिहादी मानसिकता लेकर आने वाले लोग इस चीज़ में खलल डाल रहे हैं। स्थानीय व्यक्ति कोई नहीं आज तक ऐसा करा, वो तो वहाँ अपने घर आने वाले व्यक्ति को भी, वो फूल की संस्कृति वाले हैं, वो आज भी घर आने वाले तो जल कहते हैं। अगर किसी स्थानीय वाले के हम जाओ तो वो पानी नहीं कहते, वो जल कहते हैं, कि आप जल लेंगे, तो लोग आश्चर्य करते हैं। वो अपनी मर्यादा में ठीक है, लेकिन ये जो लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो लोग हमारे ज़बरदस्ती इसमें खलल डालने का काम है। 4 दुकानें नाई के काम की लग गई, पहले से एक हिंदू स्थापित था, उसके बराबर में एक गैर हिंदू ने आके चेयर लगा ली, और हुआ क्या, धीरे धीरे उसकी तो बन गई 4 और हिंदू की रह गई 1, और अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो हिंदू भी गायब, वहाँ से हटा दिया गया। इस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आता है, इसलिए वो है, इसलिए चिंता की गई थी वो 110 वर्ष पहले, जब तो एक
संभ्रांत परिस्थितियां थी, जब तो एक बिल्कुल सही सुव्यवस्थियां थी। आज तो स्थितियां बहुत बिगाड़ दी गई हैं। आज तो योजनाबद्ध तरीके से एक आक्रमणकारी प्रकृति से चीज़ें हो रही हैं। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं, हमें उम्मीद है, क्योंकि इस समय अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो कभी नहीं, अब इस देश समय खतरे में है, 80 बनाम 20। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई मोदी जी आए हैं, बड़ी हिंदुत्ववादी बीजेपी की सरकार, आप ही लोगों की सरकार है। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, पड़ी होगी आपने खबर। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान आया कि जी ये जो बर्फबारी हो रही है, शीतकाल में कपाट बंद हैं, फोटोग्राफी बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, वो पाबंदी आपने लगा दी। बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के नाम पर जो कुछ हो रहा है, आपके ही लोग, पंडा पुरोहित, बद्रीनाथ, किसी से छुपा थोड़ी है। केदारनाथ में कितने खून के आंसू रोए पंडा पुरोहितों ने, हाथ जोड़ जोड़ के घूमते, अभी भी बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई हो नहीं रही। आप कह रहे हैं कि फिर हिंदू खतरे में है, फिर विशेष वर्ग के लोग, आप इतने पाबंदियां क्यों लगाएंगे? धर्म स्थानों पर इतनी पाबंदी क्यों लगाएंगे? हिंदू धर्म तो इतना लिबरल है, पंडित जी आप तो ज्ञानी आदमी हैं, इतना लिबरल है। हिंदू धर्म में आने के 100 रास्ते, जाने के 1000 रास्ते। अगर किसी को हिंदू में आस्था है, वो आके पढ़ लेना हमारे शास्त्रों को और यहीं का हो जाए। ये है ना बड़ी बात, दबाव नहीं बना सकते। हम तो कहते हैं हो जाए वो, ये सब परिवर्तित ही तो हैं। हम कह रहे हैं आ जाए ना, उस धर्म को स्वीकार करें। हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम तो इस बात के, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम प्राणी, चींटी से लेकर हाथी और मनुष्य से लेकर हर किसी की चिंता की बात करते हैं, विश्व का कल्याण हो। भारत की बात नहीं करते। आप कह रहे भारत करता है, मैं भारत तो विश्व के कल्याण की बात करता है, लोगों के कल्याण की भी बात की, लोगों के भी, लोगों में वो भी है। प्राणी हर धर्म का व्यक्ति है। प्राणियों में सद्भावना हो, इसका उद्घोष करते हैं नहीं करते? तो प्राणी में कौन है? प्राणी सब हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? अब ये अपने क्लॉज आ गया। नहीं, वो क्या करते हैं? वो क्लॉज ये है, वो अपनी मस्जिदों से जिस समय अजान पढ़ते हैं, जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं है, ये सब कुछ कहा जाता है। लगातार ये घटना, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा तो कोई नहीं मिला रहा। क्यों थूक वाली बातें हो रही हैं? क्यों पेशाब मिलाने वाली बातें हो जा रही हैं? क्यों जबरदस्त? तो अपना नाम लिखने में दिक्कत क्या है? नाम लिखने में, सामान बेचने में क्या दिक्कत है? क्यों? अब सरकार जब टैक्सेशन होता है, सरकार दुकान का रजिस्ट्रेशन करती है इनकम टैक्स उसमें और सेल टैक्स में, तो प्रोप्राइटरशिप का नाम लिखा जाता है। तो क्या दिक्कत है भाई? आप कुछ भी नहीं दोगे, अतिक्रमण भी आप करोगे, पत्थरबाजी भी आप करोगे, सारी चीज़ आप करोगे। एक बताओ कौन सा? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, हमारा खाएंगे, हमारे यहाँ रहेंगे, सबको फिर कहेंगे हमारे लिए तो सरिया सबसे ऊपर है। ये क्या है? ऐसे नहीं चलने का देश, ऐसे नहीं चलने का। अरे तो महाराज, हमारे देश में रहने वाले लोग हमारा ही खाएंगे और किसका खाएंगे? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का तो खाने से रहे। भारत फिर वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम बोलते हुए क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों नहीं बोलते? वंदे मातरम बोले, जय श्री राम बोले ना। चलो आपको भारत असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ चले जाएं किसी दिन, उनकी अच्छी दोस्ती हो जाए, वो जायज़ है? नहीं, हमने तो नहीं कहा। ये सब बीजेपी वालों से पूछो। ये धर्म मेरे से, मैं ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना मैं यहाँ बीजेपी के कोई ताल्लुक से। आपने जिस धर्म की बात, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। सिर्फ धर्म जो कहता है, हम जिस धर्म का पालन करते हैं, पिछले 110 वर्षों से जिस चीज़ का नियम बना हुआ है, जिस चीज़ को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसमें अनाधिकार चेष्टा ना की जाए। तो आप हरिद्वार में ये मान लिया जाए कि फिर अब गैर हिंदू जो है वो न जाए वहाँ को? बिल्कुल, क्या ज़रूरत है आपको? आपके बहुत सारे धर्म स्थल हैं, वहाँ जाइए ना। कौन मना कर रहा है? मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ जाइए आप। और जगह गंगा जी में कहाँ पानी ले सकता है कोई आदमी? बता। से निकलती है, कलियर शरीफ के आगे से निकलती है, वहाँ डुबकी लगा लो। इतना शौक है तो आओ ना। वो तो गंगा जल भी नहीं पीते। गंगा जल में हमने वहाँ बकरे काटते हुए, वहाँ पर गंदगी डालते हुए पकड़े। ऐसे लोग भी तो पकड़े हैं। पानी भी तो आचमन लायक हो गया क्या गंगा का? क्यों नहीं है? गंगा जल है। आप आइए तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करके दिखाएंगे, दावे के साथ ठीक करके दिखा देंगे। आप आइए तो हम दावे के साथ ठीक करके दिखा देंगे। आप वो आस्था रखिए, आप वो श्रद्धा रखिए, वो भावना रखिए। आप वहाँ आकर जिस प्रकार नित्य हो रहा है, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं भैया। रोज़ ऐसी चीज़ें आ रही हैं घाटों के ऊपर, फिर बदमाशियाँ दिखाई जा रही हैं, नुकसान किया जा रहा है। किस बात के लिए? आप अपने जहाँ आप हैं, आप ठीक तरीके से रहिए। हमारी व्यवस्था ठीक चल रही है, उस व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को आने नहीं देंगे।
मुख्यमंत्री जी से इस प्रस्ताव पर बात हुई गंगा सभा की, क्या चल रहा है? अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव भेजा है और अध्यक्ष जी ने विषय किया है। हो सकता है हमारे अध्यक्ष की कोई वार्ता, अभी मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और सरकार चर्चा मुख्यमंत्री जी तो खैर नहीं, मुख्यमंत्री क्यों करते हैं, क्यों हरीश रावत ने क्यों उसको नहर घोषित कर दिया, फिर वही बात आ जाती है। देखो फिर मैं नहीं चाह रहा जिस बात हरीश रावत इस बुढ़ापे में आप लोग हरीश रावत जी को और कितना नीचे ले जाएंगे? कोई कह रहा है पाकिस्तान का एजेंट है, वो बेचारे बुढ़ापे में सड़कों पर बैठ रहे हैं। अब आप कह रहे अब वो गंग नहर के चक्कर में कर दिया, एक जियो आ गया, वापस भी ले लिया उन्होंने, वो कई बार आचमन करके नहीं लिया, वापस उन्होंने नहीं लिया, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्षमा याचना गंगा जी का आचमन करा गया, कितनी बार कर दिया। लेकिन मैं क्या, आप लोग नहीं मान रहे, गंगा जी ने माफ कर दिया। हम अरे गंगा जी ने तो माफ, लेकिन गंगा जी ने वो दंश भी तो उन्हें दे दिया, कभी जीवन में अब चुनाव नहीं जीतेंगे, कभी जीवन में कुछ नहीं, राजनीतिक भविष्य उनका समाप्ति की ओर है। क्यों? हम इसलिए कह रहे हैं कि चिंता क्यों। भाई एक बात सुनो, हम कुछ तो होंगे, कुछ तो वहाँ देने वाले जो हम आशीर्वाद हैं, अगर हमारे साथ अनुचित होगा तो मन से दूसरी चीज़ भी तो निकलेगी, अच्छा करोगे तो आशीर्वाद भी निकलेगा। आज धामी जी क्योंकि वो धर्म के लिए करते हैं, सनातन धर्म की चिंता करते हैं, सनातन धर्म के पर्वों की, धार्मिक यात्राओं की चिंता करते हैं। आप लोग हमेशा नेगेटिव वाली, वो लोग नेगेटिव वाली बात करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ये चीज़ें नहीं चल सकती इस देश में। तभी उनकी स्थिति जो बन गई है वो सबके सामने है, ऐसा नहीं चल सकता। आप अतिक्रमण चाहेंगे, नहीं होने देंगे, अतिक्रमण कार्यों को बढ़ावा देना चाहेंगे, नहीं होने देंगे, आप धर्म विरोधी लोगों को वहाँ कदम रखने देंगे, ये नहीं होने देंगे, किसी भी रूप में नहीं होने देंगे। पहले मेरे पुरखों ने इस चीज़ को संभाल के रखा, अब हमारी जिम्मेदारी है, आगे हमारे बच्चे इस चीज़ को जिम्मेदारी से संभाल के रखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हरिद्वार का संत समाज क्यों खामोश है फिर आपकी इस पहल से? वो बोल ही नहीं रहे। भाई जितने मठाधीश हैं कोई भी नहीं बोला जब आपने कहा कि गैर हिंदू ना आए हरिद्वार के अंदर, वो तो चुप है। उनकी चुप्पी का मतलब क्या है? नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। इतने बड़े संत सम्मेलन के अंदर रुपेंद्र प्रकाश जी जैसे, ज्योतिर्मयानंद जी जैसे और रविंद्रपुरी जी जैसे इतने सारे लोग, उन्होंने बाकायदा बयान दिया और इस बात का एक व्यक्ति बता दिया ना, चलो छोड़ दिया, नहीं बोला है। आप कह रहे नहीं बोले, विरोध किया किसी ने? सब कह रहे हैं ना कि ठीक चीज़ है, ठीक होनी चाहिए, दूर दूर से हवा सामने आके कह रहे हैं। आप जाइए ना, आप तो कह रहे हैं हमने प्रेस करके कहा वहाँ जाएंगे, जब चीज़ें बनेंगी, अभी मुख्यमंत्री जी या अन्य प्रशासन स्तर पे, मेला प्राधिकरण के स्तर पे जो चीज़ें होंगी, 100% चीज़ें हमें पता है, हमारे विश्वास के पूरा विश्वास है ये चीज़ें होंगी और ऐसी चीज़ें बनेंगी अब की बार कि शायद लोग सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसा क्या कर देंगे? नहीं, ऐसे कड़े नहीं चीज़ें बन जाएंगे, ऐसी चीज़ें। मैंने क्या कहा, क्षेत्र बढ़ रहा है, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि जो लोग, जिन लोगों की मानसिकता है, जिन लोगों के विचार इस प्रकार के हैं, जो हमारी धार्मिक यात्राओं में खलल डालना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे कड़े प्रारूप बनेंगे कि फिर चीज़ें जो बदलने की सोच भी रहे हैं उनकी बुद्धियाँ ठीक हो जाएंगी। कोई कह दे आपसे गैर हिंदू कि जी मैं तो माथे पर बोर्ड लगाने को भी तैयार हूँ, अब मेरा बायोडाटा ले लीजिए, मेरा सब कुछ लीजिए, आधार कार्ड सब कुछ, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे तत्काल गिरफ्तार कीजिए अगर मैंने कुछ गलत किया, और वो आके व्यापार करना चाहेगा, इजाज़त देंगे? नहीं, फिर भी नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। दिक्कत एक ही है कि हमारे लोग, इनके साथ कुछ अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं इस देश के अंदर, सारी चीज़ें सामने, इनके सारे कर्म सामने आ चुके हैं। हम किसी और एक जो चीज़ सौहार्द प्रकार से चल रही है उसमें क्यों मैंने क्या बताया, अभी उदाहरण दिया कि पहले एक के साथ एक बैठ गया, वो बढ़ते चले गए, हमारे वाले को निकाल के बाहर कर दिया। ये जो सोच के साथ काम करते हैं सने सने, वो चीज़ें होने नहीं दी जाएंगी किसी भी प्रकार से। गंगा सभा में मैं तो सालों से गंगा सभा को देखता आ रहा हूँ, आप भी हैं, पहले आपने भी देखा होगा। गंगा सभा का नाम देखते ही हरिद्वार में एक अलग का अनुभव होता था। गंगा सभा का एक वॉलंटियर आपको मिल जाए, उस हरिद्वार में आपको जहाँ जाना होगा वो आपको हाथ पकड़ के छोड़ के आएगा। ये बात आप मानते हैं? और ये आज से नहीं, सालों से हो रहा है। इतनी जिम्मेदार संस्था, इतनी बड़ी संस्था, आप लोगों के तो यजमान न जाने विदेशों में भी बैठे हुए हैं गंगा सभा के, कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है गंगा सभा। बिल्कुल। इतना बड़ा नाम, ये फैसला, इतना कट्टर फैसला क्यों ले रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस आखिरी सवाल का जवाब दे। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे।
हम फैसला जो चीज़ है उसे आगे तक चलना चाहिए, भाई इतना सा बात है। आपने सीधा हिंदू मुस्लिम कर दिया, दिक्कत एक और आ रही है। उसमें जो शब्द लिखा हुआ है अहिंदू का प्रवेश, और ऐसा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जब आने का प्रयास किया, जब उनको व्यवस्थाएं बताई गई तो उन्होंने उसके मना कर दिया, वो नहीं आए। चाहे इसमें कोई फिल्मी एक्टर हो, कोई सरकारी पद पे बैठा हो, कोई गवर्नर जैसे पद पे बैठा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उस रूल को फॉलो किया। नहीं, हम इतना ही तो कह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को इस प्रकार का बना दिया माहौल, क्योंकि देश में ये चीज़ चल रही है तो उसको। मेरा मेरा ना एक सवाल है, एक सवाल है, मैं आपकी बात आ मेरा सवाल ये, आप बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री मंदिर मठों के भीतर प्रवेश रोक दीजिए ना। गंगा जी बह रही हैं, खुला वातावरण है, उसमें आकर अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट वो स्नान न करे, गंगा तो आप कहते हैं जी घर में बैठ के स्पर्श स्नान भी हो जाता है, और मन से मान लीजिए गंगा जी को समझ लीजिए स्नान हो गया, गंगा, हाँ बिल्कुल, वो आकर बैठना भी चाहे, गंगा जी के दर्शन ही कर ले दूर से, फिर भी पाबंदी। ऐसा है ना, दिक्कत क्या है, वो दर्शन गंगा जी के नहीं करते, दर्शन कुछ और करते हैं। दिक्कत सारी ये है, वहाँ पर वो दर्शन गंगा जी के करने आ ही नहीं रहे, वहाँ चोरी चकारी उठाईगिरी इस प्रकार की चीज़ें करने आ, वहाँ एक भी तो नहीं मिल रहा, आ ही नहीं रहे वो इस प्रकार की मंशा के साथ। उनकी उनकी दिक्कत क्या है, आप दरवाजे खोलेंगे, ना ना ना, मौका देंगे लोगों को, उनका तो भाव ही आएंगे। नहीं, उनका भाव ही नहीं है। एक बार पहल तो कीजिए। हम पहल हमारे से तो बहुत 100 गुना आगे की सोचते थे, तभी 100 साल तक चीज़ें चलती रही। हम तो अभी कुछ नहीं है पूर्व में। जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें लिख दी ग्रंथों के अंदर, वो चीज़ें आज सत्य हो रही हैं। युगों युगों से लिखी हुई बातें आज सत्य हो रही हैं। ऐसे ही हमारे उन महान पूर्वजों ने इस बात की जब चिंता की, तब लिख दिया, तो आज वो चीज़ें जो आज जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आज सत्यार्थ हो रही हैं, सत्य हो रही हैं उस बात के लिए। अच्छा चलिए, मुख्यमंत्री जी नहीं माने आपके इस फैसले को, तो सरकार ने कहा कि नहीं। हम कह रहे हैं वो तो वहाँ तो व्यवस्था चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं जिसे ऋषिकेश का क्षेत्र, जितना भी कुंभ क्षेत्र आप जहाँ तक ले जाते हैं, जो भी कुंभ क्षेत्र पूरे कुंभ क्षेत्र में होना चाहिए, ये सरकार का फैसला है। ऋषिकेश भी नहीं जाने देंगे। हम कह रहे हैं जो कुंभ का क्षेत्र है, जो पवित्र घाट हैं, अरे वो तो देवप्रयाग तक है। अरे तो ठीक है ना, देवप्रयाग में क्या काम है? अरे कोई व्यापारी होगा, उसको जाना होगा बद्रीनाथ, उसकी दुकान होगी रास्ते में। सब सरकार जो करेगी, सरकार बनाएगी, सरकार चीजों को रोकेगी। आज तक भी तो सरकार वो रोकी। बेचारा अपनी गाड़ी में अपना मटेरियल लेकर जा रहा है, दुकान है उसकी जी, कर्णप्रयाग में कहीं छोटी सी दुकान है किसी गैर हिंदू की, आप तो देवप्रयाग में रोक के उसको उतरवा देंगे सामान, कहेंगे भाई देवप्रयाग क्यों आ गए। गलत 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 चीज़ है। स्थायी रूप से कार्य, स्थायी रूप से निवासन, रात्रि निवास, ये सब चीज़ें ये बंद है, ये उसका नियम है। स्थायी रूप से किसी भी प्रकार का निवासन नहीं है, स्थायी प्रकार से किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त नहीं हो सकता, ये उसका नियम है। एक बार के लिए आ सकता है, आएगा। मैंने क्या बताया, बहुत सारी ऐसी डिग्निटी, बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग आना चाह रहे थे, लेकिन जब उनको ये चीज़ें बताई गई तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, सहर्ष से स्वीकार किया। और आज भी कोई सभ्य आदमी बेचारा क्या ही आएगा, ऐसे में आके पता चला किसी ने टोक दिया कि भाई तुम गैर हिंदू हो, मत आइए, बुरा लगेगा, क्यों आएंगे बेचारे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हम प्रकार से नहीं ले जाना चाहते, कोई भी नहीं जाना चाहता, जिनका हमारे धर्म से, हमारी सभ्यता से, संस्कृति से, विचारों से नाता नहीं है, आप अपने यहाँ खुश हैं, हमें अपनी। अजमेर शरीफ प्रधानमंत्री जी चादर भिजवाते हैं, कब भिजवाई? अब ये प्रधानमंत्री जी के मैं कह रहा हूँ वहाँ कितने हिंदू जाते हैं अजमेर शरीफ में, जाते होंगे, रोक दिया जाए उन्हें भी, वो भी ना जाए। वो उनकी सोच है ना, उनकी मानसिकता। तो नहीं रोका कि आप गैर मुस्लिम हैं भैया, मत रोक दो, क्यों ना रहे भाई, कौमी एकता है। आज कौमी एकता के नाम पे एक दुकान भी नहीं लगाने देते वहाँ पे, वो एक फड़ी नहीं लगाने देते, किसी व्यक्ति को काम नहीं। आप दूर क्यों जाते हैं? उत्तराखंड के कलियर शरीफ में चले जाओ, दूर क्यों जाते हो? अजमेर की बात क्यों करते हो? मक्का मदीना में जा सकता है कोई? जा सकता है? वेटिकन सिटी में जा सकता है कोई? वहाँ पर अपनी कोई कर सकता है कोई किसी भी प्रकार की पूजा इत्यादि? कितने नियम है, कितनी पाबंदियाँ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कोई करके दिखा सकता है? जिन जिन सरकारों ने, आज एक बात और कह देता हूँ आपके माध्यम से, जिन जिन सरकारों ने इस नियम का उल्लंघन करना चाहा, जिन्होंने भगवती गंगा जी की इस को अनाधिकार चेष्टा करने का प्रयास किया, वो रसातल में चले गए, ख़त्म हो गए।
कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने नमाज पढ़वाने का प्रयास किया। आज उनका राजनीतिक दल और उनका अस्तित्व, जबकि वो लोग तो मुलायम सिंह जैसे तो पूरी तरह समाप्ति हो गए। उसके अलावा कुछ और लोगों ने गंगा को लेकर जिस प्रकार की बातें कही, यहाँ के नियमों को लेकर अगर कोई बातें कही, तो उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उनका पूरा राजनीतिक भविष्य चौपट हो गया। मैं माइक पे बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, बहुत सारे उदाहरण। और इसमें केवल वही राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी जो आप डरा रहे हैं लोगों को। मैं नहीं डरा रहा, मैं बात कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें करने की प्रयास किया था, लेकिन आज वो रसातल में हैं और अपना राजनीतिक मोक्ष पाने के लिए पता नहीं कहाँ दर काट रहे हैं, कहाँ का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद। तो ये थे उज्जवल पंडित। और मुख्यमंत्री अगर सुन रहे हो तो उन्होंने कह दिया है कि हरिद्वार में जो सनातन संस्कृति है उसे बचाने की कोशिश है। देखिए, ये तो हुआ है उत्तराखंड में कई बार विशेष समुदाय के ऐसे लोग जो सामने आए, कई तरह के क्राइम में लिप्त पाए गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हरिद्वार में जहाँ पर हर की पैड़ी है, श्री गंगा जहाँ बहती हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक चेतना ही सर्वोपरि होनी चाहिए, व्यापार उसके पीछे, और सैर सपाटा तो सबसे आखिर में होना चाहिए, ये भी तय है। लेकिन प्रयागराज में कुंभ हुआ, व्यापार की जब बात आई तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, कोई गैर हिंदू का मसला नहीं आया। लेकिन इस बार उत्तराखंड में अर्धकुंभ होने जा रहा है, शुरुआत यहाँ से हो गई है और श्री गंगा सभा ने की है, कुछ सोचकर ही किया होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चूँकि वो हमेशा जो सनातन सोच के साथ काम करते रहे, डेमोग्राफी पर उन्होंने टारगेट किया और कई एकड़ जमीन जो सरकारी आंकड़ा है उन्होंने अतिक्रमण मुक्त भी कराई, ये भी कहा जाता है। तमाम जो मजार बन गई थी गैर कानूनी, वो तोड़ी गई। तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री गंगा सभा के इस प्रस्ताव को हरी झंडी देंगे और अर्धकुंभ से पहले हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग जाएगी? ये बड़ा सवाल है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।